You sure I can't convince you? You could do. अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आपका खैर मकदम है सुअरकार लाइब्रेरी में, जहां हम आपको दिलचस्प और मुनफरिद फिल्मों की कहानियां तफसील से समझाते हैं। आज हम एक बहुत ही सनसनीखेज और तजस्सुस भरी फिल्म द वायर्स की कहानी लेकर आए हैं, जिसमें जासूसी, बेवफाई और इंतकाम का शानदार इम्तिजाज है। अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं जो आपको आखिर तक उलझा कर रखें, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं और जानते हैं कि पुम्बा और थॉमस की जिंदगी में क्या खौफनाक मोड़ आते हैं। एक नौजवान जोड़ा पुम्बा, सिडनी सवीनी और थॉमस जस्टिस स्मिथ मॉन्ट्रियल में अपने पहले अपार्टमेंट में मुंतकिल होते हैं। जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि उनकी खिड़कियां सामने वाले अपार्टमेंट की तरफ खुलती है, जहां एक आदमी पेशा वराना स्टूडियो में एक औरत की तस्वीरें ले रहा होता है। पुम्बा और थॉमस देखते हैं कि वो जोड़ा जिनसी ताल्लुक कायम कर रहा है। थॉमस पहले तो देखता है, लेकिन पुम्बा के इसरार पर रुक जाता है। वो मजाक में अपने पड़ोसियों को फर्जी नाम देते हैं, जैसे ओमार्गो और ब्रेन। पुम्बा, जो एक तरबियती ऑप्टोमेट्रिस्ट के तौर पर में काम करती है, अपने बास से एक बर्ड फीडर बतौर तोहफा हासिल करती है। पुम्बा दूरबीन खरीद लेती है ताकि वो और थॉमस जोड़े को देख सके। वो अक्सर ब्रेंट को मॉडल्स के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करते हुए देखते हैं, जब ओमार्गो और घर से बाहर होती है। पुम्बा और थॉमस खुद भी इसी दौरान जिनसी फैंटसीज में मुलव्वस हो जाते हैं। पुम्बा की दोस्त आरी, कैथरीन किंगसो, इसके काम से है। पुम्बा अपने पड़ोसियों की बातें सुनने में दिलचस्पी जाहिर करती है और आखिरकार थॉमस इसे बताता है कि वो एक लेजर पॉइंटर के जरिए कमरे की बातें सुन सकता है, जिसे कमरे के अंदर एक अक्कासी करने वाली सतह पर निशाना बनाया जाता है। जब ब्रेंट और मार्गो अपने अपार्टमेंट में हैलोवीन पार्टी का एहतमाम करते हैं, पुम्बा और थॉमस मेहमान बनकर छपकर पार्टी में चले जाते हैं। पुम्बा एक आईना वहां छुपा देती है, जो बाद में उन्हें जोड़े की बातें सुनने में मदद देता है। वो सुनते हैं कि ओमार्गो अपने शौहर ब्रेंट को बेवफाई के बारे में इल्जाम देती है और ब्रेंट इसे मारने के बाद कायल कर लेता है कि इसके शक गलत है। अगले दिन मार्गो, जिसका असल नाम जूलिया नताशा ल्यू बोर्डिजू है, में आती है और पुम्बा से एक आंख का मुआयना और नया चश्मा लेती है। जूलिया पुम्बा को अपने साथ वक्त गुजारने की दावत देती है। पुम्बा ब्रेंट की बेवफाई के बारे में जूलिया को आगाह करना चाहती है, लेकिन थॉमस इसरार करता है कि वो पड़ोसियों की जासूसी बंद कर दे। बाद में पुम्बा और जूलिया एक सपा में मिलते हैं। जूलिया बताती है कि इसके शौहर का नाम सेबास्टियन बेन हार्डी है और वो एक मशहूर फोटोग्राफर है। जूलिया एक मॉडल थी, लेकिन इसने अपनी जिंदगी तर्क कर दी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इसकी कदर एक सख्त सनक में तय हो। पुम्बा देखती है कि सेबास्टियन एक मॉडल के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करता है और बाद में कंडोम फेंकता है। पुम्बा ये मालूमात बेनकाब करने के लिए सेबास्टियन और जूलिया की वायरलेस प्रिंटर तक रसाई हासिल करती है और गुमनामी में सेबास्टियन की बेवफाई के सबूत जूलिया को भेजती है, जिसमें कंडोम का हवाला भी देती है। थॉमस पुम्बा से नाराज होता है कि वो जूलिया और सेबास्टियन की जिंदगी में इतनी मुदाखलत क्यों कर रही है। अगली सुबह पुम्बा थॉमस से मुआफ़ी मांगती है और वदा करती है कि वो मजीद पड़ोसियों को नहीं देखेगी। लेकिन फिर वो देखते हैं कि सेबास्टियन जूलिया की लाश बाथरूम में दरियाफ्त करता है, जो बज़ाहिर अपनी गर्दन काट कर खुदकुशी कर चुकी थी। थॉमस पुम्बा को जूलिया की मौत का जिम्मेदार ठहराता है, इससे अलहदगी इख्तियार करता है और चला जाता है। दिल शिकस्ता पुम्बा सेबास्टियन को देखती रहती है और एक रात वो इसे एक पब तक फॉलो करती है। सेबास्टियन पुम्बा के साथ बातचीत करता है और बहस करता है कि दूसरे लोगों के साथ जिनसी ताल्लुक रखना खुद लज़्ज़ती के मुतरादिफ है और धोखाधड़ी नहीं है। सेबास्टियन इसे अपनी तस्वीरें लेने के लिए अपने अपार्टमेंट आने का कहता है और पुम्बा राजी हो जाती है। सेबास्टियन इसे बरहना होने पर आमादा करता है और दोनों का जिनसी ताल्लुक कायम होता है। जब पुम्बा वापस घर आती है तो थॉमस वो मशरूब पीता है जो पुम्बा ने फर्ज में रखा था और फिर इसे बर्ड फीडर में डाल देता है। वो देखता है कि पुम्बा सामने वाले अपार्टमेंट में सेबास्टियन के साथ जिनसी ताल्लुक में मशगूल है। अगली सुबह पुम्बा अपने अपार्टमेंट में थॉमस को मुर्दा हालत में देखती है, जिसने बज़ाहिर खुद को फांसी लगा ली थी। पुम्बा और उसकी दोस्त आरी सेबास्टियन की तस्वीरी नुमाइश में जाती हैं, जो असल में जूलिया के साथ एक ताउन होता है जो जिंदा है। पुम्बा और थॉमस इस नुमाइश का मौजू होते हैं।
सेबास्टियन और जूलिया इंकिशाफ करते हैं कि वो इस अपार्टमेंट के मालिक हैं जहां पंपा और थॉमस रहते थे, और उनके किराया नामे में ये शामिल था कि वो तस्वीर लेने की इजाज़त देते हैं, और वो जानते थे कि पंपा और थॉमस उनकी निगरानी कर रहे थे। दिलबर्दाश्ता होकर पंपा वहां से निकल जाती है। जब वो अपार्टमेंट छोड़ने का फैसला करती है तो बर्ड फीडर के नीचे मुर्दा परिंदे देखती है। पंपा को एहसास होता है कि थॉमस को जहर दिया गया था और उसने खुदकुशी नहीं की थी। सेबास्टियन और जूलिया जब एक इंटरव्यू के बाद अपने अपार्टमेंट वापस आते हैं तो दरवाजे के पास एक तहनीती शराब की बोतल मिलती है। जैसे ही वो शराब पीते हैं, पंपा उनके प्रिंटर पर एक पैगाम भेजती है जिसमें वो कहती है कि इसे मालूम है कि उन्होंने थॉमस को मारा है। वो सेबास्टियन और जूलिया को मिलाती है और इंकिशाफ करती है कि जब वो सेबास्टियन के साथ जिनसी ताल्लुक कायम कर रही थी, जूलिया ने थॉमस के मशरूब में जहर मिलाया और उसकी खुदकुशी को स्टेज किया। पंपा इंकिशाफ करती है कि इसने उनकी शराब में भी जहर मिला दिया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। पंपा दोनों को लीजक मशीन के नीचे रखकर उनकी आंखों को जला देती है। एक नया जोड़ा पंपा और थॉमस के पुराने अपार्टमेंट में आता है और सेबास्टियन और जूलिया को उनके अपार्टमेंट में देखता है जो अब नाबीना हो चुके हैं। पंपा छत से उन्हें देखती है और फिर अपनी दूरबीन छोड़कर चली जाती है। तो दोस्तों, ये थी द वायर्स की हैरानकुन और दिल दहला देने वाली कहानी। क्या आपने कभी सोचा है कि दूसरे लोगों की जिंदगी में झांकना कितने संगीन नताइज का सबब बन सकता है? पंपा और थॉमस के साथ जो कुछ हुआ वो एक सबक है कि कभी भी दूसरों की ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप हमारी मज़ीद दिलचस्प कहानियाँ और फिल्मी तज्ज़िये भी देख सकें। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें और सुरकार लाइब्रेरी के साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।